औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस मौज़ूआती ज़िक्र के बारे में बात करेंगे उसके बारे में हमने कई दफ़ा पढ़ा भी है, हम उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन कई दफ़ा हम उसका यूज़ किए बगैर ही काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे काम में बरकत रहती है, ना वो काम पाए तकमील तक पहुंच पाता है। जिसके बारे में अहदीस है, जिसके बारे में कुरान पाक में कई जगह आया है कि अगर तुम हर काम शुरू करने से पहले इन अल्फाज का विर्द करोगे तो तुम्हारे काम में बरकत भी होगी, खैर भी होगा। लेकिन कुछ जगह ये फरमाया गया है कि अगर तुम इस तादाद में ये कलमा पढ़ोगे तो जो तुम इसके बाद मांगोगे उसके बाद तुम नहीं बल्कि फ़रिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। वो मौज़ूआती कलिमात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी काम के लिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस डील है आपकी, कोई जॉब इंटरव्यू है आपका, कोई रुका हुआ काम है आपका, या किसी के पास पैसे हैं आपके, जो भी आपके घर से निकलने के लिए किसी चीज़ के या किसी काम के लिए जाते हैं, 19 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम की बरकत से आपके काम पाए तकमील तक भी पहुंचेगा, खैर और बरकत भी होगी। और जिस नेक इरादे से आप जा रहे हैं आप इंशाअल्लाह उसमें नाउमीद होकर नहीं लौटेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई दुआ है, कोई हाजत है, कोई मुश्किल है, कोई आजमाइश है, कोई परेशानी है, 313 मरतबा या 100 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करते हैं तो उसके बाद जो आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, जो भी दुनिया और आखिरत की कोई खैर, कोई भलाई मांगते हैं, आपकी कोई हाजत है, आपकी हर दुआ पर कुन कह दिया जाएगा, क्योंकि फ़रिश्ते आमीन कहते हैं उस दुआ पर। और उसके बाद हदीस के अल्फाज में आपको सुनाती हूँ, मफ़हूम है जिनका, कि अगर तुम ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हारे लिए जहर मिलाया गया हो, उससे पहले तुम खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करोगे तो तुम्हारे ऊपर वो जहर भी असर नहीं करेगा। ये है अल्लाह के नाम की बरकत, अल्लाह के नाम की पावर। अगर आजकल हम देखें, पहले ज़मानों के में हम देखें तो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता था, जो कि बरकत भी होता था, खैर और भलाई का भी होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो हम खाना खाने से पहले में भी अपने बच्चों में याद डाल रहे हैं, ना खुद कलमा पढ़ते हैं बल्कि भूल जाते हैं। लेकिन अल्टरनेट इसका भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि अगर तुम खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाओ तो मिट का कलमा पढ़ लो, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, वो पढ़ लो। लेकिन कलमा हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी करार दिया गया है ताकि शयातीन और नापाक चीज़ें हमारे चीज़ों से या हमारी ज़िंदगी से दूर रहें। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे काम खैर से नहीं हो पाते, हमने वज़ाइफ भी कर लिए, हम ये भी कर चुके, आप बिस्मिल्लाह को अपनी लाइफ में ऐड करके देखें। सुबह उठते साथ आपने बिस्मिल्लाह का विर्द करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ ले। जब दिन का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सारा दिन खैर और बरकतों में ही आ जाएगा। दूसरा, जब हर काम, चाहे आप खाना बनाने लगे, चाहे आप नाश्ता बनाने लगे, चाहे आप ख़ुद खाने लगे हैं, बच्चों को खिलाने लगे, जो भी घर का काम आप करते हैं उसके पहले आप अपना मामूल बना ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा सिर्फ आप पढ़ ले। और जैसे मैंने बताया है कि घर से निकलने से पहले किसी काम का इरादा हो, किसी के घर जाना हो, रिश्ता वगैरह लेने जाना हो, या कोई ऐसी बात हो कि आपको लगे कि मैं इस काम के लिए शॉपिंग करने में जा रहा हूँ, 19 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। और जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो अपना ये मामूल बना ले कि दुआ से पहले एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ ले, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ ले, और अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ ले अपनी दुआ के बीच में। इंशाल्लाह आपकी हर दुआ पर कुन फरमा दिया जाएगा। एक और बात, कुछ बहनें मुझसे पूछती है, कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कि अपनी दुआ को पुरतासीर कैसे बनाएं। हम ये कलमा भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला की हम्द व सना भी करते हैं। जब आप दूसरों के लिए वही मांगते हैं जो आप अपने लिए मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये याद रखिए कि जो आपका भाई मुश्किल में है, जो मुसीबत में है, सबसे पहले उसके लिए मांगिए। इंशाल्लाह आपकी मुसीबत और परेशानी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह का बहुत बाबरकत, बहुत प्यारा नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ या करती हूँ मैं अपने पाक रब के पाक नाम से। ये बहुत बहुत पुरतासीर है। अपने कामों का, अपने दिनों का, अपने हर एक काम का आगाज़ इस चीज़ से कीजिए, इस कलमे से कीजिए
انشاءاللہ رزلٹ خود آپ دیکھ لیں گے. اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر و ڈیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.